दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, नेपाल में हुआ। उनकी माता का नाम महामाया था और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्यों के महाराजा थे। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के 7 दिन पश्चात ही उनकी माता महामाया का निधन हो गया, जिसके बाद उनका लालन पालन उनकी मौसी, जो शुद्धोधन की दूसरी रानी गौतमी ने किया। उनके नामकरण समारोह के दौरान ऋषि असित मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा या पवित्र ऋषि, जिसके कारण उनके पिता सिद्धार्थ को सम्राट बनाने के लिए उसे सभी दुखों और पीड़ा से दूर रखने के लिए कई प्रयत्न किए। लेकिन सिद्धार्थ बचपन से ही संवेदनशील और करुणाभावी व्यक्ति थे। वे किसी दूसरों का दुख नहीं देख सकते थे, जिसके कारण सभी लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र से वेद, पुराण, उपनिषदों की शिक्षा ली, साथ ही साथ युद्ध कौशल की भी शिक्षा ली। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सन्यासी बनने से रोकने के लिए सांसारिक मोह माया में बांधे रखने के लिए प्रयत्न किए। शाक्य वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में राजा तनपानी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ विवाह कर दिया गया। सिद्धार्थ अब युवा हो गए थे। वे हर चीज को जानने की बड़ी ही उत्सुकता थी। उन्होंने राजा शुद्धोधन से पहली बार महल से बाहर भ्रमण करने के लिए आज्ञा मांगी, जिसके बाद वे अपने बचपन के मित्र सारथी चन्ना के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण के दौरान एक विकलांग व्यक्ति, एक बीमार आदमी और एक मरे हुए आदमी को देखा। उनको इन सभी के बारे में कोई पूर्व ज्ञान नहीं था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, जिसके उत्तर से वे बहुत ही परेशान हो गए। आखिर में सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा, जो बहुत ही शांत और खुश था, जिसे देखकर सिद्धार्थ उनसे मिला। वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ और उनके एहसास हुआ कि अब उन्हें अंतिम सत्य की तलाश करना है। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में महल और परिवार को त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि जब उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, तब वे वापस अपने परिवार के पास आ जाएंगे। वे एक सन्यासी के वस्त्र पहनकर रात्रि के समय जंगलों की ओर निकल पड़े। सिद्धार्थ बहुत से ऋषि मुनियों से ज्ञान और कठोर तपस्या भी सीखी, लेकिन उन्हें अभी भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा था। सिद्धार्थ अपने 5 अनुयायियों के साथ कठोर तपस्या का अभ्यास किया। बिना कुछ खाए पिए वे बहुत ही कमजोर हो गए। वे जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद एक युवा लड़की ने उन्हें पानी पिलाया और चावल खिलाकर उनको उठाया। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह कठोर बौद्धिक बाधाओं में रहकर वे अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करना शुरू किया। 49 दिन के ध्यान के बाद आखिरकार उन्हें शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब वह व्यक्ति जिसने संपूर्ण संसार को जान लिया है, और उन्होंने जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश अपने उन 5 शिष्यों को दिया और जिसे धर्म उपदेश कहते हैं। वहीं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, जिससे भगवान बुद्ध से बड़े बड़े सम्राट, महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में बिंदिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद थे। भगवान बुद्ध ने अपने संघों में शूद्रों, अछूतों और महिलाओं को भी अपने संघ में शामिल किया। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में हुई। उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में इसे